boys and girls, very good morning today. Very good morning today. Today we are going to discuss on the autonomic nervous system. आज हम बात करते हैं आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है हमारा जो बॉडी में स्वतः काम करता है। मतलब इस नर्वस सिस्टम को हम इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो है ऐच्छिक क्रियाओं पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम किस किस नामों से जान सकते हैं। तो पहला है विसरल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विसरल नर्वस सिस्टम? तो विसरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है सच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज इनसाइड ऑफ द चेस्ट, यानी जो चेस्ट के नीचे हमारा जो नर्वस सिस्टम मेनली कार्य करता है वो हमारा विसरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई और फेफड़े हो गए, ये हमारे सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके विसरल नर्वस सिस्टम में। और यही हमारा वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारा प्रारंभिक स्तर का नर्वस सिस्टम होता है, वो होता है। और तीसरा हमारा क्या है? इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम कहने से मतलब ये है कि सच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज नॉट कंट्रोल इज आवर बाय द माइंड। कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम चाहें तो अपनी हार्ट बीट को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, अगर चाहें तो सलाइवा के अपने सीक्रेशन को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसलिए इस नर्वस सिस्टम को हम आपके इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इधर देखिए आपका क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब ये पूछा जाए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी में होता कहाँ है, तो ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। तो अब देखिए ये किसको किसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स स्मूथ मसल। किसको कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल को कंट्रोल करता है, हार्ट को करता है, ग्लैंड्स को करता है। ग्लैंड्स में जैसे आपकी स्लेवरी ग्लैंड्स हो गई, टीआरस हो गए इनको, और फिर आपके फेफड़े हो गए उनको, इन सबको ये क्या करता है? अपना कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी देखिए कितने टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द फर्स्ट वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो उसका दूसरा है वो कौन सा है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारी नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए जिम्मेदार होता है, और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इमरजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इमरजेंसी के लिए। और ये जो दोनों नर्वस सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। देखिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इज मेनली एक्सिबिट म्यूचुअल एंटागोनिस्ट, यानी जो इफेक्ट आपका पैरासिम्पैथेटिक का होगा उसका जस्ट विपरीत क्या होगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होगा। ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन HAP सब्जेक्ट एंड एज वेल एज इन द फार्माकोलॉजी इन द सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप देख लीजिए क्या होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखिए कंसर्न विद द वेजिटेटिव फंक्शंस, लाइक ये मेनली जो प्रारंभिक स्तर के जो फंक्शन हैं बॉडी को उनको कंट्रोल करता है। जैसे मोटेलिटी ऑफ द GIT ट्रैक्ट, यानी आपके जो स्टोमक और इंटेस्टाइन में जो गति हो रही, जो मूवमेंट हो रहा है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये क्या है आपका मोटेलिटी ऑफ द GIT ट्रैक्ट। दूसरा क्या है? सिक्रीशन ऑफ द GIT ट्रैक्ट। GIT ट्रैक्ट से डिफरेंट टाइप के वो निकलते हैं कि एंजाइम्स निकलते हैं और HCl निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उनको भी कौन सा कंट्रोल करता है? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही उनको कंट्रोल करता है। और दूसरा ये क्या जिम्मेदार है? ये क्या है? नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव को सरवाइव करने के लिए ये सिस्टम बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी जीव को सरवाइव करने के लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी होता है। तो फिर से हम एक बार आपको ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से आपको यहाँ से पूरा बताते हैं कि जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हम इनको तीन नामों से जानते हैं। पहला है विसरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम और तीसरा है हमारा इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में ये फैला होता है। अब ये कंट्रोल किसको किसको करता है? ये कंट्रोल करता है आपकी स्मूथ मसल को कंट्रोल करेगा, हार्ट को कंट्रोल करेगा, स्मूथ मसल को कंट्रोल करेगा, हार्ट को कंट्रोल करेगा, ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स देख लीजिए। तो पहला टाइप्स है क्या आपका
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, यानी जो भी इफेक्ट होगा आपका सिंपैथेटिक का उसका जस्ट विपरीत क्या होगा, आपके पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट का होगा। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देख लीजिए यहाँ पे। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि आपका कंसर्न विद द वेजिटेटिव फंक्शंस, लाइक वेजिटेटिव फंक्शंस मतलब प्रारंभिक स्तर के फंक्शन जो नॉर्मल बॉडी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही कंपल्सरी हैं। तो इसमें क्या है आपका मोटेलिटी ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट यानी पेरिस्टालसिस, मूवमेंट ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। दूसरा क्या है सिक्रीशन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट में होने वाले डिफरेंट टाइप के सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। तीसरा है नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा देख लीजिए अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही क्या है। तो आप ये देखिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसे कहेंगे, तो द ट्रांसमीटर इन द प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज एसिटिलकोलिन विच इज लिबरेटेड एट द गैंग्लिया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस पोजीशन को हम गैंग्लिया कहते हैं। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। जहाँ पे दो नर्व जोड़ रही हैं उसको क्या बोल रहे हैं, गैंग्लिया। और इस गैंग्लिया के पहले वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, प्री गैंग्लियनिक फाइबर। और ये गैंग्लिया के बाद वाले को क्या बोलते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक। गैंग्लिया के पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियनिक, और गैंग्लिया के बाद वाले को क्या बोलते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक। क्योंकि हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहा है इसलिए इस गैंग्लिया के पहले वाले को भाग को बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब ये हो गया आपका गैंग्लिया। दूसरा क्या हो गया, पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और बीच में ये क्या हो गया आपका गैंग्लिया। और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका इफेक्टर आर्गन। ये जिस इफेक्टर आर्गन से जुड़ेगा ये हो गया आपका इफेक्टर आर्गन। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेन चीजें होती हैं वो क्या होती हैं कि गैंग्लिया के पास और इफेक्टर आर्गन के पास, गैंग्लिया पे और इफेक्टर आर्गन दोनों अंगों के पास एसिटिलकोलिन ही रिलीज होता है। ये मुख्य लक्षण है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ देख लीजिए द ट्रांसमीटर इन द प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज एसिटिलकोलिन विच इज लिबरेटेड एट द गैंग्लिया। गैंग्लिया पे आपके एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है। दूसरा देख लीजिए आप क्या है, दूसरा ये क्या, अगेन एसिटिलकोलिन लिबरेटेड एट इफेक्टर आर्गन। ये इफेक्टर आर्गन है और यहाँ पे भी एसिटिलकोलिन क्या हो रहा है आपका, रिलीज हो रहा है। दूसरा देखिए, इसी को अगर हम इफेक्टर ऑर्गन ना कहें, दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक, क्योंकि ये गैंग्लिया के बाद का है। पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग, यानी पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग पे भी एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है। अब देख लीजिए आज हम इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो अभी इकट्ठा एक ज़्यादा हो जाएगा और आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स। एक बात जान लीजिए कि इस पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है इसके ऊपर जो ड्रग्स काम करती हैं या जो दवाएं काम करती हैं इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स। क्यों, क्योंकि इसको किस लिए क्यों बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि आपके गैंग्लिया पे और इफेक्टर आर्गन पे दोनों जगह एसिटिलकोलिन रिलीज होने के कारण ऐसी दवाओं को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। माइमेटिक्स मतलब होता है नकल करना, यानी ऐसी दवाएं जो पैरासिम्पैथेटिक दवाओं जैसा ही एक्शन देती हैं ऐसी दवाओं को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कहेंगे। तो एग्जाम में चाहे कोलिनर्जिक ड्रग्स पूछ ले, चाहे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स पूछ ले, चाहे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पूछ ले, हम इसी ही क्लास के मेडिसिन को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए हमने बताया है कोलिनर्जिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दवाएं क्या होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं। ये दवाएं क्या करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं। अब देखिए कितने टाइप्स के रिसेप्टार होते हैं आपके। अब आप जान लीजिए कि ये जो आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रिसेप्टार के थ्रू अपना एक्शन देती हैं। किसके द्वारा अपना एक्शन देती हैं, रिसेप्टार के द्वारा अपना एक्शन देती हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि जो आपका कोलिनर्जिक सिस्टम है, या हम कोलिनर्जिक सिस्टम न कह के इसे हम पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बोलें या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एक्शन बोलें तो इन सबका मतलब एक ही होगा। तो इसमें किस किस प्रकार के कौन कौन से रिसेप्टार होते हैं, तो इसमें मेनली आपके देखिए
हमने बताया इसमें कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्व रिसेप्टार, यानी कौन कौन से रिसेप्टार होंगे, इन्हें हम कोलिनर्जिक रिसेप्टार भी बोल सकते हैं या पैरासिम्पैथेटिक नर्व रिसेप्टार भी बोल सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो टाइप के रिसेप्टार होते हैं। पहले रिसेप्टार को हम बोलते हैं मस्करैनिक रिसेप्टार, पहले रिसेप्टार को हम क्या बोलते हैं, इसको मस्करैनिक रिसेप्टार, और जो दूसरा वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टार। पहले वाले को मस्करैनिक रिसेप्टार और दूसरे वाले को निकोटिनिक रिसेप्टार। अब मस्करैनिक रिसेप्टार देख लीजिए कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग। कहाँ पे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग। तो ये आपके इफेक्टर ऑर्गन के पास में होगा ये, ठीक है। तो ये क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक है यानी गैंग्लिया के बाद में है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग यानी जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड हो रही है यानी इफेक्टर ऑर्गन के पास में। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं M1, M2 और M3। कितने टाइप्स के होते हैं, M1, M2 एंड M3। तो अब देखिए हम M1 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है कि M1 रिसेप्टार होता क्या है, प्रेजेंट इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ये कहाँ पे उपस्थित होता है, आपके ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर उपस्थित होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे उपस्थित होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर उपस्थित होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, जीए सिक्रीशन। चूंकि इसमें डिटेल बड़ा नहीं लिख सके हैं, तो जीए सिक्रीशन मतलब होता है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन को ये बढ़ाता है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी क्रमानुकंचन गति की जो आपकी आपका वो क्या कहते हैं कि स्टोमक है और जो इंटेस्टाइन है उसकी जो गति है उसको हम हिंदी में क्रमानुकंचन और इंग्लिश में पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, उसको बढ़ा देता है। और जो M1 रिसेप्टार को जो ब्लॉक करता है, इसकी इफेक्ट को जो समाप्त करता है, ऐसी ड्रग का नाम है, लिखिए यहाँ लिखा है ब्लॉक, यानी इसको जो उसको ब्लॉक करता है वो कौन सी है, आपकी पायरेंजेपाइन एंड टिलेंजेपाइन। कौन सी मेडिसिन है, ये आपकी पायरेंजेपाइन और ये कौन सी है, आपकी टिलेंजेपाइन। अब हम बात करते हैं अपने M2 रिसेप्टार की। तो M2 रिसेप्टार प्रेजेंट कहाँ पे होता है, वो हार्ट पे M2 रिसेप्टार प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट क्या करता है, ये घटाता है। रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट को क्या कर देता है, ये घटाता है। अब ब्लॉकर का नाम देख लीजिए, तो ब्लॉकर का नाम है मेथोक्ट्रामाइन। ब्लॉकर का क्या नाम है, मेथोक्ट्रामाइन। अब हम बात करते हैं M3 रिसेप्टार की। तो M3 रिसेप्टार होता कहाँ है, स्मूथ मसल पे होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है। कहाँ पे होता है, स्मूथ मसल में होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अब इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। एंड सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन के ग्लैंड के सिक्रीशन को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जो इसका ब्लॉकर है, जो मेडिसिन है इसकी ब्लॉकर है, इस मेडिसिन का नाम है डेरिफेनासिन। मेडिसिन का क्या नाम है, डेरिफेनासिन। मेडिसिन का क्या नाम है, डेरिफेनासिन। अब हम बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टार की। तो निकोटिनिक रिसेप्टार देख लीजिए वहां पे हमारा निकोटिनिक रिसेप्टार प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो निकोटिनिक रिसेप्टार हमारा प्रेजेंट होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पे। कहाँ पे उपस्थित होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। अब हम बात करते हैं एनएन। ये भी निकोटिनिक रिसेप्टार दो प्रकार का होता है, एक एनएन होता है और एक एनएम होता है। तो एनएन रिसेप्टार कहाँ देख लीजिए कहाँ पे होता है, इन गैंग्लिया पे होता है। कौन सी गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। कैसी गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पे ये उपस्थित होता है। अब देखिए ये जो ब्लॉकर है, ये कौन सी दवाएं इसको ब्लॉक कर देंगी। इसके जो ब्लॉकर है उसका नाम है पेंटामिथोनियम एंड हेक्सामिथोनियम। क्या नाम है, पेंटामिथोनियम एंड हेक्सामिथोनियम। और जो दूसरी हमारी क्लास की मेडिसिन है, इसे ये पहली हमारी एनएन रिसेप्टार थे और ये कौन सा हमारा एनएम रिसेप्टार। तो ये कहाँ पे उपस्थित होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे नर्व और मसल एक दूसरे से जुड़ती हैं उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। इसका जो मेन काम है ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, स्मूथ मसल को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो ब्लॉकर है वो डी-ट्यूबोकुरेरिन है। तो यहाँ पे हमने जो बात किया वो मोटी मोटा आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया और यहाँ पे हमने आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया। यहाँ से हम आपको पेज जो है दोबारा से दिखा देते हैं ताकि अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप ये वाला पेज इसको देख लीजिए, यहाँ पे चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रकार से हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिटेल किया हुआ है ताकि अगर आप इसमें पढ़ें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और कोई भी समस्या है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका एड्रेनर्जिक सिस्टम है और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप व्हाट्सएप से या यूट्यूब पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।